हाँ, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ यूज करनी है। ये कहता है इस फिगर में, ये जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है पी क्यू आर, इस फिगर में ट्रायंगल में डीई और ओ क्यू पैरेलल हैं, डीई और ओ क्यू आपस में पैरेलल हैं। तो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर कि डीई और ओ क्यू जो है वो पैरेलल है। आगे कहता है DF पैरेलल है OR के, DF इज पैरेलल टू OR, ऐसा हमने कहा है। कहता है प्रूव करो कि EF और QR आपस में पैरेलल है, EF पैरेलल है QR के। अगर मैं ये चाहता हूँ, ये पहले पता होना चाहिए हमें कि सोचने का हमारे पास तरीका क्या है, कि अगर EF QR के पैरेलल करना चाहता हूँ इस PQR ट्रायंगल में, तो अगर मैं ये शो कर देता हूं कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, तो मैं कह सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF इज पैरेलल टू QR। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये यहाँ पर EF QR को पैरेलल शो करने के लिए इनके साइड्स के रेशो इक्वल शो कर देने चाहिए। अब वहां पहुंचने के लिए मुझे दो ट्रायंगल यहाँ देखने हैं। एक तरफ तो इसने कहा है कि DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो जहां पैरेलल है बस वहीं उसी ट्रायंगल पर अपनी नजर रखें। ये दोनों लाइंस किस ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं? इस ट्रायंगल का नाम है POQ। फिगर ही समझना है बस, बाकी तो कुछ मुश्किल नहीं है। POQ, ये जो POQ ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो बिल्कुल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की तरह सोचने की कोशिश करें कि मेरे पास ABC था, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस इतनी सी बात हमें सोचनी है और एक पॉइंट फिक्स लेकर वहीं से लेना शुरू करेंगे। ऐसा ना हो कि एक बार इधर से ले लिया और एक बार इधर से ले लिया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और आप लोग आसानी से समझ पाएं कि अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर इस P को मैं फिक्स कर लेता हूँ। मैंने कहा PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, और यहाँ से हमारी बात बन जाएगी। तो लिखते हैं सबसे पहले हम अपने प्रूफ में या सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले हम ट्रायंगल क्या कंसीडर कर रहे हैं, POQ। इन ट्रायंगल POQ, इस POQ ट्रायंगल के अंदर मैं कह सकता हूं DE इज पैरेलल टू OQ। इन ट्रायंगल दिस DE इज पैरेलल टू OQ, और अगर ऐसा है तो मैं कह पाऊंगा PE इट इंप्लाइज PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, ऐसा मैं कह सकता हूं। और यहां लिख दूंगा बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 भी हम लिख लेते हैं साथ साथ। अब इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, यहां पर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल POR में, इन ट्रायंगल POR DF is parallel to OR, PD upon DO is equals to PF upon FR। तो इस तरह से लिख लेते हैं PF upon FR is equals to PD upon DO। जरा देख लेते हैं एक बार फिगर में ताकि क्लियर हो जाए। हमने लिया ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो मैंने क्या कहा PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन D। इस तरह से हमने इसे लिखा बाय BPT, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखते हैं, राइट साइड दोनों के इक्वल तो लेफ्ट भी दोनों के इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से PE upon EQ is equals to PF upon FR। इसको मैं 3 लिख देता हूँ, और यही मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर कि ये साइड्स जो हैं आपस में सेम रेशियो में आ जाए। अब अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन ट्रायंगल
PQR ट्रायंगल में PE, यहां से कॉपी कर रहा हूं, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, और यहां लिख दूंगा प्रूव्ड अबव, या फिर यूजिंग 3 भी लिख सकता हूं क्योंकि मैंने यहां नंबर लिख दिया है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसा है, साइड्स रेशियो में है, तो यहां से मैं कह पाऊंगा EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT के बिहाफ पे मैं कह पाऊंगा कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, और यही मुझे प्रूव करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे।